बड़े फनकार। आप यहां तक देखें, ये तो आप कह रहे हैं कि हमारे स्पोर्ट्स एथलीट आए हैं, हमारे तबलीगी जमात के लोग आते थे, जमात बना के पैसे लेकर ह्यूमन स्मगलिंग करते थे। ये एक बड़ा कॉमन सा ये इन्होंने अब्यूज किया, आप उसको कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं लीगल मेरा बैकग्राउंड है लॉ के साथ, नौज बिल्ला यहाँ तक किया जाता है कि यहाँ मस्जिदों में रिलीजियस वीजा जो होते हैं रिलीजियस टीचर्स, उनको दिया जाता है रिलीजियस वीजा। यहाँ पे कई हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने, अजीजों ने मस्जिदें बनाई, फेक अपार्टमेंटों के अंदर मस्जिदें बनाई, लोगों को स्पॉन्सर ग्रीन कार्ड लेके देने के लिए। तो आप बात कर रहे हैं सियासत की, लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहूंगा, सियासतदान भी और हमारे हुक्मरान भी इसी तरह के हैं जिस तरह की अवाम है। कहते हैं कि जिस तरह की अवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अब जिस कंट्री के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई मुस्तकबिल ना हो, नौकरियां ना हो, और आपने रिसेंट मिसाल देखी है, ₹250 पे डॉलर था, 300 की उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। आज के हालात देखें, आपका वजीर आजम जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आला बन चुका है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं है। उसके आसपास परवेज लाई साहब ने स्पीच अगले दिन 14 अगस्त पे जो दी है, उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह तुम फांसी दे देंगे। और ये वही राणा सनाउल्लाह है, आज से 1 महीना पहले इनके घर गया है, इन्होंने खाना पकाया उसके लिए, और ये उस वक्त नून लीग की तरफ से इनको चीफ मिनिस्ट्री ऑफर करने गया। उसके एक एक अल्फाज मेरे जेहन में अभी तक वो कानों में बाज गश्त हो रही है कि इन्होंने किस तरीके से पुरतबाक इस्तकबाल किया ऐसी राणा सनाउल्लाह। और आज वो मैसेज दे रहे हैं कि तेनू मैं तोन के रख दिया। और दूसरा वो और वो देखें कि इस्लामाबाद से बिल्कुल अडियाला जेल जो है वो डिफरेंट टेरिटरी, जिस तरह से डिफरेंट कंट्री। आपके परवेज गिल साहब को मिलने गए हैं वो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर डोगर साहब, कर्नल साहब, तो ही इज पोर्ट्रेइंग लाइक आई एम इन अ डिफरेंट टेरिटरी, आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री। सूबा सरहद के जो है वो चीफ मिनिस्टर बिहेव्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री। और मैं दूसरा आपको अर्ज की थी कि आप मुझे ये बताएं, आपका कोई बच्चा एसोसिएट डिप्लोमा ले ले तो फौरन उसकी इमिग्रेशन हो जाती है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। आपका डॉक्टर को रहता है वहां पाकिस्तान के अंदर, आपका कोई इंजीनियर रहता है, जो जो जिसको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन नहीं मिलती वो दुबई या सऊदी अरबिया चला जाता है। आप मुझे ये बताएं, आप ह्यूमन रिसोर्स के अलावा, लेबर के अलावा आप कौन सी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे आपकी इकॉनमी चल रही है? तो ये जो बच्चे यहाँ पे बॉक्सर यहाँ आ गए हैं, ये तो आप शुक्र करें कि ये गेम्स में हिस्सा लेकर गए हैं। मैं एक आर्टिकल अगले दिन पढ़ रहा था कि यूरोप में हमारा एक स्विमर पाकिस्तानी गया है, वो मुकाबले से पहले ही भाग गया था, गायब हो गया। उन्होंने कहा पता नहीं की बनना है। तो ये आप इसकी बात करते हैं, मैं तो मैंने शायद आपके सेगमेंट में कहा था कि मुझे एक डिप्लोमेट ने कहा था कि आपका प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी पार्टी सरीना में की थी डिप्लोमेट्स की, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साइड पर जाकर उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के वीजे आ रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो लगा दें प्लीज। तो आप दरा हकीकत इस वक्त ये है कि मॉरल्स नहीं है, इकोनॉमी कोई नहीं है, डायरेक्शन कोई नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, डिविजन है, वो भी झूठ बेस्ड, और उस पर भी कार्ड मजहब का इस्तेमाल हुआ। तो ये आगे वाले दर हकीकत मुझे आई एम नॉट वेरी वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर कि पाकिस्तान किसी राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। कौन सेव करेगा? कौमों के ऊपर सख्त वक्त आते रहते हैं, लेकिन लीडर्स होते हैं जो उनको इस तरह के हालात से निकाल के बाहर ले आते हैं। लेकिन अफसोस के साथ वैसे कौम मायूस थी पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, और ये तीसरा तजर्बा जो पीटीआई का उन्हीं की वजह से किया गया था। लेकिन उन्होंने भी उस्मान बुजदार टाइप करके काम हमारा वसीम अकरम प्लस लगा के, और उन्होंने भी जो अपने जो नौरत्न इकट्ठे किए थे उन्होंने भी मायूस किया कौम को। अब तो इस वक्त द नेशन इज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेशन इज डिमोरलाइज्ड। तार साहब, डिमोरलाइजेशन की बात हो रही है कि पाकिस्तान के जो